हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शुभलक्ष। पिछले क्लास में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों को पढ़ लिया था। अब आगे हम धर्मों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आज के इस वीडियो में हम जैन धर्म को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। अगर धर्मों की बात करें तो हमें बहुत सारे धर्म देखने को मिलते हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, मुस्लिम धर्म, बहुत सारे धर्म देखने को मिलते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि सर, इतने सारे धर्म देखने को मिलते हैं तो आखिर इतने सारे धर्मों का उदय क्यों हुआ, इतने सारे धर्म हमें देखने को क्यों मिले। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को देख रहे थे तो उस समय सब कुछ सही चल रहा था। उस समय किसी तरह का वर्ण व्यवस्था भी नहीं था, कोई ज़्यादा भेदभाव देखने को भी नहीं मिला और महिलाओं की भी स्थिति अच्छी थी। जब वैदिक सभ्यता में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जब हम लोग ऋग्वैदिक काल में देखते हैं तो उस समय भी महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। वर्ण व्यवस्था देखने को मिलता है, लेकिन कर्म के आधार पर मिलता है, जन्म के आधार पर नहीं मिलता है। तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। जब धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं और हम लोग उत्तर वैदिक काल की तरफ आते हैं, तब यहाँ पे हमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं समाज में। जो अच्छे बदलाव तो बिल्कुल भी नहीं थे। क्या बदलाव देखने को मिलते हैं? तो बदलाव ये देखने को मिलते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था था वो तो सबसे पहले जो क्रम के आधार पर चलता था, जो व्यवसाय के आधार पर चलता था, वो अब जन्म के आधार पर चलने लगा। कर्म का आधार जो था वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब ये जन्म के आधार पर चलने लगा। जो वैश्य है वो वैश्य रहेगा, जो क्षत्रिय है वह क्षत्रिय रहेगा, जो ब्राह्मण है वह ब्राह्मण रहेगा और जो शूद्र है वह शूद्र रहेगा। अब इसमें समस्याएं क्या उत्पन्न होने लगी, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर हो गया तो इसमें जो सबसे अपर लेवल के जो श्रेष्ठ थे वो ब्राह्मण थे, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय थे, तीसरे नंबर पे वैश्य थे और चौथे शूद्र थे। तो इसमें सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण होने लगे। यही सबसे बड़ी समस्या थी कि श्रेष्ठता के आधार पर बढ़ गए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और शूद्रों की तो हालत पूछिए ही नहीं, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ने लगा तो राज्य का विस्तार होने लगा। और जो राज्य का विस्तार कौन कर रहे थे? तो राजा या शासक कर रहे थे। और राजा और शासक क्षत्रिय वर्ग में आते थे। तो जब इन्होंने राज्य का विस्तार करना शुरू किया, बड़े बड़े राज्य बनने लगे, जिससे हमें 16 महाजनपद देखने को मिला। राज्य विस्तार होने के बाद ही तो 16 महाजनपद आया ना। तो इस तरीके से जब राज्य विस्तार करने लगे राजा महाराजा लोग, शासक लोग, तो राजा लोग बोले कि हम लोगों ने राज्य विस्तार किया, हम लोग इतने शक्तिशाली हैं, बहादुर हैं, सारा काम तो हम लोग कर रहे हैं, तो फिर ब्राह्मण को श्रेष्ठ क्यों बोला गया? इस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण प्रथम क्यों आ रहे हैं? क्षत्रिय को आना चाहिए। तो उनके मन में असंतोषजनक विचार उत्पन्न होने लगे। इसी तरीके से जब समाज और आगे बढ़ने लगा तो वैश्य की भी यही स्थिति थी। वैश्य का भी कहना था कि हम व्यापार करते हैं, समाज में हम इतने प्रतिष्ठित हैं, व्यापार करके आगे बढ़ रहे हैं, हमसे धन संपत्ति अर्जित हो रहा है, हम आर्थिक स्थिति को मजबूती दे रहे हैं, तो फिर हमें श्रेष्ठ होना चाहिए था। ये ब्राह्मण और क्षत्रिय श्रेष्ठ क्यों है? मुझे क्यों रखा गया है तीसरे नंबर पे? उनके मन में भी असंतोषजनक विचार उत्पन्न होने लगे। और शूद्रों की बात करें तो शूद्रों की ऐसी स्थिति खराब थी, उन्हें तो रखा ही गया था, उसमें बताया ही गया था वर्ण व्यवस्था में कि जो शूद्र हैं वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों की सेवा करने के लिए ही हैं। तो वे उनकी तो स्थिति बहुत ही खराब थी। तो हम लोगों ने क्षत्रिय वर्ण को देख लिया कि वे असंतोष थे, वैश्य भी असंतोष थे, शूद्र भी असंतोष थे। अब आगे बात करते हैं कृषक वर्ग। किसान लोग भी इस समाज की परिस्थिति से खुश नहीं थे। बात करें जब उत्तर वैदिक काल का समय रहता है तो उत्तर वैदिक काल से ही हमें तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान देखने को मिलते हैं, तरह तरह के कर्मकांड देखने को मिलते हैं, जिसकी चर्चा उपनिषद में की गई है। उपनिषद में काफ़ी बुराई की गई है इन यज्ञों को, इन अनुष्ठानों को। उपनिषद में कहा गया है कि जो ये यज्ञ है इसकी तुलना की गई है टूटी हुई नाव से उपनिषद में। तो बहुत सारे कुरीतियां देखने को मिलती हैं यज्ञ में, अनुष्ठान में। बहुत सारे पशुओं की बलि दी जाती थी। अब पशुओं की बलि दी जाती थी तो पशु तो कम हो गए, तो खेती कैसे होगा? पशु से ही खेती होता था। तो इस तरीके से भी किसान नाराज थे, किसान खुश नहीं थे, वे संतोषजनक स्थिति में नहीं थे इस तरह के समाज से। आगे बात करें, अगला है नगरीय जनता। अब जैसे जैसे विकास हो रहा है तो नगर बन रहे हैं, तो जैसे जैसे विकास हो रहा है तो जो लोग हैं, अब यहाँ पे विकास होगा
तो व्यापार होगा, व्यापार होगा तो ब्याज, कर लेना ऐसे सारे सिचुएशंस उत्पन्न होंगे। तो जब इस तरह का सिचुएशन था तो ब्राह्मण समाज में कर लेना और कर देना गलत माना जाता है, ऐसा करना उचित नहीं माना जाता है। तो इस तरीके से व्यापार भी आगे नहीं बढ़ेगा, तो फिर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। तो इस तरह से नगरीय जनता भी खुश नहीं थी, उनके मन में भी असंतोषजनक विचार उत्पन्न होने लगे थे। और शूद्रों की बात करें तो उत्तर वैदिक काल से ही शूद्रों की स्थिति में बहुत ही ज्यादा गिरावट देखने को मिलता है। शूद्रों को छुआछूत की भावना से लोग देखने लगे, छुआछूत की भावना उत्पन्न होने लगी समाज में। शूद्रों से बहुत सारे अधिकार छीन लिए गए। महिलाओं की स्थिति की बात करें तो वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, उन्हें कई अधिकार दिए गए थे। शिक्षा का अधिकार था, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कोई कुरीतियां देखने को नहीं मिल रही थी, पुनः विवाह करने की भी छूट थी। और जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया और समाज आगे बढ़ा तो महिलाओं की भी स्थिति दयनीय होने लगी, उनके भी अधिकार छीन लिए गए। तो इस तरीके से समाज में बहुत सारी बुराइयां और बहुत सारी कुरीतियां भर गई। अब समाज में इतने सारी बुराइयां भर गई तो लोग दूसरे विकल्प की तलाश करने लगे। लोग इस तरह की परिस्थितियों से परेशान होने लगे, उनका शोषण होने लगा, शूद्रों का शोषण होने लगा, महिलाओं का शोषण होने लगा। तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से जब इतनी सारी समस्याएं समाज में देखने को मिलती है तो धीरे धीरे समाज के लोग एक नए विकल्प की तलाश करने लगते हैं और इसी तरीके से एक विकल्प के रूप में नए नए संप्रदाय उत्पन्न होने लगते हैं, नए नए संप्रदाय का विकास होने लगता है, नए नए संप्रदाय का उदय होने लगता है। और यही संप्रदाय धीरे धीरे धर्मों का रूप ले लेते हैं, जिनमें हमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस तरीके के कई धर्म देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया कि धर्मों के उदय का क्या कारण है। अब आगे बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जैन धर्म की। तो जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वे ऋषभ देव थे। कई बार यहाँ से सवाल बनता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव थे। जैन धर्म की बात करें तो हमें इस धर्म में कई प्रवर्तक देखने को मिलते हैं, इस धर्म के कई प्रचारक देखने को मिलते हैं, कई प्रमोटर देखने को मिलते हैं। और इन्हीं प्रमोटर को, इन्हीं प्रचारक को इस धर्म में तीर्थंकर कहा गया है। क्या कहा गया है? तीर्थंकर। तो जैन धर्म के 24 प्रचारक देखने को मिलते हैं, 24 प्रवर्तक देखने को मिलते हैं, जिन्हें तीर्थंकर भी कहा जाता है। यानी जैन धर्म में हमें 24 तीर्थंकर देखने को मिलते हैं। तो तीर्थंकरों की संख्या कितनी हो गई? 24 हो गई, जिसमें से जो प्रथम तीर्थंकर थे वे ऋषभ देव थे, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। अब हम लोगों ने जान लिया है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। तो अब आगे हम इनके महत्वपूर्ण तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह के बारे में जानते हैं कि उनके प्रतीक चिन्ह क्या क्या थे। कई बार यहाँ से सवाल बनते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। तो सबसे पहला नाम आता है ऋषभ देव, जो जैन धर्म के संस्थापक थे और पहले तीर्थंकर भी थे। उनका जो चिन्ह है वह है सांड। दूसरा बात करें तो दूसरे नंबर पर आते हैं अजितनाथ, जिनका चिन्ह है हाथी, एलिफेंट। इन्हें याद रख सकते हैं आसानी से, अजितनाथ। हाथी से कोई जीत नहीं सकता, हाथी से कोई जीत नहीं सकता, यानी अजितनाथ का जो होगा हाथी होगा। इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं संभवनाथ, जो तीसरे नंबर के तीर्थंकर थे। संभवनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वह घोड़ा है। नेक्स्ट है सुपार्श्वनाथ, जो 7वें नंबर के तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक है। आगे बात करें, अगला है शांतिनाथ, जो 16वें नंबर के तीर्थंकर थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह है हिरण। इन्हें भी आसानी से याद रख सकते हैं, शांतिनाथ हिरण। हिरण जो है वह शांति प्रिय जानवर है, वह शांति प्रिय ही रहता है, बहुत शांत स्वभाव का जानवर रहता है। तो शांति से हम याद रख सकते हैं हिरण। आगे बात करते हैं, अगला है नामीनाथ, जो 21वें नंबर के तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह है नीलकमल, ब्लू लोटस। आगे बात करते हैं, अगला है अरिष्टनेमी, जो 22वें नंबर के तीर्थंकर हैं और अरिष्टनेमी का जो प्रतीक चिन्ह है वह है शंख। आगे बात करते हैं पार्श्वनाथ, जो 23वें नंबर के तीर्थंकर हैं और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह है सर्प। आगे बात करते हैं तो अगला है महावीर, जो 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं, जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हैं और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह है सिंह, महावीर। सिंह जो होता है महावीर होता है। महावीर लोग सिंह के समान होते हैं, नहीं बोलते हैं महावीर बहादुर है, शेर जैसा शेर, हम तो शेर हैं।
तो महावीर लोग सिंह के समान होते हैं, तो महावीर से हम सिंह को याद रख सकते हैं। और पार्श्वनाथ सर्प। पार्श्वनाथ की बात करें तो झारखंड में गिरिडीह जिला में पारसनाथ एक पहाड़ी मिलती है, वहाँ पे एक मधुबन है जगह, वहाँ पे आपको पार्श्वनाथ के काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएंगे पार्श्वनाथ से रिलेटेड। वहाँ पे आपको पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है सर्प, सर्प के साथ पार्श्वनाथ की आपको मूर्ति देखने को मिल जाएगी, तस्वीर देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ आपको पार्श्वनाथ के बारे में बहुत सारी चीज़ देखने को मिल जाएगी। अगर कभी आपको घूमने का मौका मिले तो आप जरूर जाइए और वहाँ पे आपको काफ़ी जैन धर्म के बारे में जानकारियाँ मिलेगी। अब आगे बात करें तो जो अरिष्ट नेमि है और जो ऋषभ देव है, ये दो ऐसे तीर्थंकर हैं जिसकी चर्चा हमें ऋग्वेद में देखने को मिलती है। ऋग्वेद में इन दो जैन तीर्थंकरों की चर्चा की गई है। आगे बात करें तो जो अरिष्ट नेमि है इसे भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। जो अरिष्ट नेमि है उसे भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। और ये जो दो तीर्थंकर हैं अरिष्ट नेमि और ऋषभ देव, इनका उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने महत्वपूर्ण तीर्थंकरों को देखा और उनके प्रतीक चिन्ह को देखा। हमें 24 नहीं याद रखना है, हमें कुछ ही याद रखना है जिनसे एग्जाम में सवाल बनते हैं। अब आगे हम इनके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, आगे हम तीर्थंकरों को डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम 24 को नहीं पढ़ेंगे, जिनसे एग्जाम में सवाल बनते हैं सिर्फ हम उन्हें देखेंगे। और ये दो ही हैं, एक पार्श्वनाथ और एक महावीर स्वामी। तो चलिए आगे अब हम पार्श्वनाथ की बात करते हैं। तो पार्श्वनाथ की बात करें तो पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे, ये हमें पता है, हमने पहले भी बात की। और काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अशुसेन के पुत्र थे। जो पार्श्वनाथ थे वे काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अशुसेन के पुत्र थे। तो ये कहां से थे? ये क्षत्रिय कुल के हो गए। तो ये क्षत्रिय कुल के थे क्योंकि ये वंशीय राजा के अशुसेन के पुत्र थे। अब आगे बात करें तो इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन ग्रहण कर लिया। इन्होंने 30 वर्ष में संन्यास जीवन ग्रहण कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि सर संन्यास ग्रहण क्यों करते हैं सर? तो संन्यास ग्रहण दो केस में किया जाता है। पहला तो वैसे लोग जिन्हें सत्य की खोज हो, जो सत्य की तलाश में लग गए हो, या जिन्हें जीवन जीने का जो उद्देश्य है उसे जानना हो कि जीवन का क्या उद्देश्य है, ये जीवन हमें जो मिला है उसका क्या उद्देश्य है, तो उसके बारे में जानना हो। तो इस तरीके के केस में लोग संन्यास बन जाते हैं, सत्य की तलाश करने लगते हैं, जीवन जीने का क्या उद्देश्य है उसके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। और दूसरा केस होता है दुख। जब कोई इंसान दुख में हो, पीड़ा में हो, तो उसे अपनी सारी मोह माया भूल के वो अपने जीवन को सन्यासी जीवन जीना पसंद करता है। तो उस केस में भी वह सन्यासी ग्रहण करता है, सन्यास जीवन जीना शुरू करता है। जब वह पूरा दुख में हो तो वह सारा मोह माया छोड़ देता है। तो ये दो केस होते हैं सन्यास ग्रहण करने के। पहला सत्य की खोज, जीवन के उद्देश्य की खोज, और दूसरा होता है दुख। और पार्श्वनाथ जो था वह सन्यास ग्रहण किया दुख की वजह से नहीं। किस बात का उसे दुख होगा? वह तो इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन का पुत्र था, उसके पास सब चीज था, वह राजघराने से संबंध रखता था, तो दुख क्यों होगा? तो वह दुख की वजह से नहीं लिया था संन्यास। वह क्यों लिया था? तो वह सत्य की खोज के लिए लिया। जीवन जीने के उद्देश्य क्या है इसके बारे में जानने के लिए वह संन्यास ग्रहण किया था 30 वर्ष की अवस्था में। अब उसने संन्यास ग्रहण किया तो संन्यास ग्रहण करने के बाद करेगा क्या? तो वह खोज करेगा, सत्य की खोज, उद्देश्य की खोज। तो इस तरीके की खोज में लग गया तो उसे एक ऐसा समय आया होगा कि उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी, क्योंकि संन्यास जीवन जीता है तो कुछ ज्ञान अर्जित करता है। तो उसे ज्ञान मिला और उस ज्ञान को उसने बांटना शुरू किया। अब उसे क्या ज्ञान मिला और उसने क्या ज्ञान बांटा, चलिए देखते हैं। तो पार्श्वनाथ की कुछ शिक्षाएं हैं, कुछ ज्ञान हैं, उन्होंने दिए हैं। पार्श्वनाथ ने संन्यास जीवन ग्रहण करने के बाद उन्हें शिक्षा मिली और उन्होंने कुछ ज्ञान को बताया है, कुछ अपनी शिक्षा को बताया है। तो उनकी शिक्षा में जो पहला स्थान है वह है अहिंसा, हिंसा ना करना। पार्श्वनाथ ने जो पहला ज्ञान दिया है वह है अहिंसा, हिंसा ना करना। जो दूसरा ज्ञान उन्होंने दिया है वह है सत्य, सदा सत्य बोलना। दूसरा ज्ञान जो पार्श्वनाथ ने दिया है वह है सत्य, सदा सत्य बोलना। तीसरा दिया है अस्तेय, जिसका मतलब है चोरी ना करना। और चौथा उन्होंने दिया है अपरिग्रह, जिसका मतलब होता है
संपत्ति ना रखना। तो पार्श्वनाथ ने संन्यास जीवन ग्रहण करने के बाद उन्हें कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस ज्ञान से उन्होंने 4 शिक्षाएं दी। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय और चौथा अपरिग्रह। अब इसी ज्ञान को महावीर स्वामी ने और आगे बढ़ाया। उन्होंने इन 4 ज्ञान में से एक ज्ञान उन्होंने और दिया जिसे बोला जाता है ब्रह्मचर्य। जो ये 4 ज्ञान पार्श्वनाथ ने दिए थे, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, तो इसमें इन्होंने एक और जोड़ दिया महावीर स्वामी ने, ब्रह्मचर्य को। और ये कितने हो गए? ये 5 ज्ञान हो गए। अब ये 5 ज्ञान एक साथ होके क्या कहलाए? पंच महाव्रत। क्या कहलाए? पंच महाव्रत। पार्श्वनाथ ने 4 दिए थे, उसमें से ब्रह्मचर्य एक जोड़ दिया महावीर स्वामी जी ने और ये बन गया पंच महाव्रत। क्योंकि 5 ज्ञान हो गए तो ये बन के क्या कहलाए? पंच महाव्रत। तो एग्जाम में सवाल बनता है कि पंच महाव्रत में जो आखिरी शिक्षा है ब्रह्मचर्य, इसे किसने जोड़ा? तो महावीर स्वामी ने जोड़ा। तो चलिए अब आगे हम महावीर स्वामी के बारे में जान लेते हैं। तो महावीर स्वामी की बात करें तो ये 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और संस्थापक थे जैन धर्म के ऋषभदेव। अब ये अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। आगे बात करें तो इनका जो जन्म था वह 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। जो महावीर स्वामी का जन्म था वह 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। कई बार यहाँ से सवाल बनते हैं कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। तो अब आगे बात करें महावीर जी के पिता का, तो उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था जो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। कई बार एग्जाम में इनके माता पिता से सवाल आते हैं। अब आगे बात करें तो महावीर स्वामी बड़े होंगे तो उनकी शादी होगी। तो उनकी शादी किनसे हुई? तो यशोदा नामक महिला से उनकी शादी हुई। उनकी पत्नी कौन बनी? यशोदा नाम की महिला। और उनसे एक पुत्री का जन्म हुआ जिनका नाम था अनोजा या फिर प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी का शादी यशोदा नामक महिला से हुई और महावीर स्वामी की पुत्री का नाम अनोजा था या फिर प्रियदर्शनी था। अब आगे बात करें तो महावीर स्वामी की जो पुत्री थी उनका विवाह जामिल से हुआ और इस तरीके से महावीर स्वामी के दामाद कौन बने? जामिल बने। अब आगे बात करें तो जब महावीर स्वामी 30 वर्ष के हुए तो उन्होंने संन्यास ग्रहण करने का फैसला लिया। उन्होंने भी संन्यास ग्रहण किया। पार्श्वनाथ की तरह वे भी सत्य की खोज करना चाहते थे, जीवन के उद्देश्य को जानना चाहते थे। इसलिए महावीर स्वामी ने भी 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने भी संन्यास जीवन जीने का फैसला किया। अब संन्यास जीवन जीने के लिए उन्हें किन्हीं से परमिशन लेना पड़ेगा, किन्हीं से अनुमति लेना पड़ेगा। चूंकि महावीर स्वामी के माता पिता तो थे नहीं, उनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। 30 वर्ष की उम्र में भाई नंदीवर्धन की अनुमति से संन्यास लेने का फैसला किया। उनके भाई थे नंदीवर्धन, उन्होंने उनसे अनुमति ली कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ और उनके भाई नंदीवर्धन ने उन्हें अनुमति दे दी। अब महावीर स्वामी सन्यासी बन गए। उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और संन्यास ग्रहण करने के बाद 12 वर्षों की कठोर तपस्या करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 12 वर्षों की कठोर तपस्या करने के बाद महावीर स्वामी को जिरम्बिक के समीप रिजपालिका नदी के तट पर सार वृक्ष के नीचे ज्ञान का बोध हुआ। अब ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर स्वामी को कई पद मिल गए। उन्हें जिन कहा जाने लगा। जिन का मतलब विजेता होता है। कैसा विजेता? तो जो अपने ज्ञान इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित कर ले, जो अपने ज्ञान इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले, उसे ही जिन कहा जाता है, जिसका मतलब विजेता होता है। महावीर को अहर्त कहा जाने लगा। अहर्त का मतलब होता है पूज्य, जो पूजा करने लायक हो। निग्रंथ कहा जाने लगा। निग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन, जो हर चीज से बंधनहीन हो गया, मोह माया सब चीज
खत्म हो गया, मोह माया से वह बंधन मुक्त हो गया। अब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वो ज्ञान को अपने पास रखेंगे क्या? नहीं, तो वे ज्ञान को बांटेंगे, दूसरे लोगों को बताएंगे। उन्होंने सन्यासी जीवन जीने के बाद जो ज्ञान अर्जित किया 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, तो वे उन्हें लोगों तक फैलाएंगे, अपना ज्ञान का प्रचार करेंगे। तो ज्ञान को बांटना ही उपदेश देना कहलाता है। तो महावीर स्वामी अपना जो प्रथम उपदेश देंगे वो राजगीर में देंगे, बितुलाचल पहाड़ी पर, वाराकर नदी के तट पर। और महावीर स्वामी जिस भाषा में अपना उपदेश देंगे वह भाषा होगी प्राकृत भाषा, जिसे अर्धमागधी भाषा भी कहते हैं। अब आगे बात करें तो महावीर स्वामी जब अपना प्रथम उपदेश देंगे, अपना ज्ञान बांटना शुरू करेंगे, तो लोग सुनने वाले भी होंगे, ज्ञान को सुनने वाले भी लोग होंगे, तो यानी उनके फॉलोअर भी होंगे, उनके अनुयायी भी होंगे। तो उनके अनुयायी को ही निग्रंथ कहा जाता है। उनके अनुयायी को क्या कहा जाता है? निग्रंथ। महावीर स्वामी के अनुयायी को निग्रंथ कहा जाता है। और महावीर स्वामी के जो प्रथम अनुयायी थे, जो फर्स्ट फॉलोअर थे, वे उनके दामाद जामिल थे। महावीर स्वामी के जो प्रथम अनुयायी थे वे जामिल थे, जो महावीर स्वामी के दामाद थे। और उनकी जो महिला जो अनुयायी थी, प्रथम भिक्षुनी, वो थी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। वो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। अब धीरे धीरे उनकी अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी, उनके फॉलोअर की संख्या बढ़ने लगी। और जब बहुत ज़्यादा उनके फॉलोअर हो गए, उन्होंने क्या किया? अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित कर दिया। अब आगे बात करें तो हम जानते हैं कि जो महावीर थे वे जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। तो उनके बाद और कोई तीर्थंकर तो हुआ नहीं, तो उनके बाद प्रधान उपदेशक बना जो आर्य सुधर्मा था। महावीर के बाद जो प्रथम प्रधान उपदेशक बना वह था आर्य सुधर्मा। अब आगे बात करें तो महावीर स्वामी की मृत्यु यानी जो निर्वाण था, जो महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्त किया था, वह 468 ईसा पूर्व में प्राप्त किया था, पावापुरी राजगीर बिहार में। महावीर स्वामी की जब मृत्यु हुई, महावीर स्वामी ने जब मोक्ष की प्राप्ति की, तो उस समय मल्ल के राजा सृष्टिपाल थे। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जैन धर्म के विशेषताओं को समझेंगे। जय हिंद दोस्तों।